कभी कभी इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीडियोस सामने आते हैं जो ये दावा करते हैं कि उनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का इशारा है। आज हम ऐसे ही एक वायरल मैसेज के पीछे की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर वो कौन सी तकनीकें हैं जो देखने वाले को इतना खास महसूस कराती हैं और फिर उनसे कुछ खास काम भी करवा लेती हैं। तो कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। ये सुनते ही एक मनोवैज्ञानिक हुक काम करना शुरू कर देता है कि जो इसे देख रहा है वो कोई आम इंसान नहीं। ये लाइन साफ साफ कहती है कि अरबों लोगों की भीड़ में से देखने वाले को चुना गया है। यहाँ होना महज एक क्लिक नहीं बल्कि किस्मत का खेल है। तो ये किस्मत का इशारा वाली बात आखिर ये काम कैसे करती है? यहीं से हम इसके पहले हिस्से पर आते हैं, जहां इस मैसेज को एक वीडियो की तरह नहीं बल्कि जैसे ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया कोई खास न्योता हो, इस तरह पेश किया जाता है। ये वो तकनीक है जो सीधे सीधे कहती है कि अरे, जो ये देख रहा है वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। उसे ये महसूस कराया जाता है कि वो एक बहुत ही छोटे और चुने हुए ग्रुप में शामिल है। और फिर इस बात पर और भी ज्यादा जोर दिया जाता है कि यहाँ तक पहुँचना कोई इत्तेफाक हो ही नहीं सकता। मतलब इस वीडियो का दिखना ही इस बात का सबूत है कि देखने वाला पहले से ही खास है, पहले से ही धन्य है। ये एक तरह से उनके स्पेशल होने के एहसास पर मोहर लगा देता है। अब एक बार जब देखने वाले को ये यकीन हो जाता है कि वो खास है, तब आता है अगला कदम, और वो है आशीर्वाद पर अपना दावा करना। यहाँ पर आकर ये पूरा मैसेज एक आध्यात्मिक अनुभव से निकलकर एक लेन देन जैसा बन जाता है। मतलब अगर इनाम चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा, और इसके लिए एक बहुत ही साफ सुथरी 4 स्टेप की प्रोसेस बताई जाती है। देखिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ये तो ऑनलाइन दुनिया की आम बातें हैं, लेकिन यहाँ इन्हें एक रस्म की तरह पेश किया गया है। और चौथा स्टेप यानी इसे शेयर करना, यही तो इस वीडियो के वायरल होने का असली इंजन है। तो इन लाइक्स और कमेंट्स का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ क्लिक्स है? नहीं। तर्क ये दिया जाता है कि ये डिजिटल एक्शन नहीं बल्कि ब्रह्मांड को भेजे गए सिग्नल हैं। इस तरह से ऑनलाइन की जाने वाली साधारण सी हरकतों को एक गहरा आध्यात्मिक मतलब दे दिया जाता है। और फिर इस पूरी प्रक्रिया को एक गेम जैसा बना दिया जाता है। कैसे? एक बहुत ही सीधा साधा लालच देकर वादा किया जाता है कि अगर वीडियो को शेयर किया तो जो इनाम मिलने वाला है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। बस यहीं से एक जबरदस्त वायरल लूप तैयार हो जाता है। अब वादे को और भी पक्का करने के लिए, उसे और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए टैरो कार्ड्स का सहारा लिया जाता है। ये एक बहुत पुरानी तकनीक है, किसी बाहरी रहस्यमयी ताकत का जिक्र करके अपनी बात में वजन डालना, ताकि ये सिर्फ किसी एक इंसान की कही हुई बात ना लगे। पहला सबूत जो पेश किया जाता है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून। टैरो की दुनिया में ये कार्ड किस्मत, भाग्य और जिंदगी में आने वाले बड़े बदलावों से सीधा सीधा जुड़ा है, यानी ठीक वही बातें जिनका वादा वीडियो में किया जा रहा है। और इस कार्ड का मतलब भी बिल्कुल वही बताया जाता है जो वीडियो का मेन वादा है: पैसा, कामयाबी और अच्छी किस्मत। इससे देखने वाले के मन में ये यकीन और भी गहरा हो जाता है कि हाँ, कुछ अच्छा होने वाला है। इसके बाद आता है अगला सबूत, द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आमतौर पर पैसों की स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ा होता है। देखिए, इस कार्ड की जो व्याख्या की गई है वो कितनी चालाकी से की गई है। ये सिर्फ दौलत का वादा नहीं कर रही, बल्कि ये देखने वाले के मन में उठ रहे शक को भी शांत करने की कोशिश कर रही है। वादा है कि कामयाबी इतनी बड़ी होगी कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। लेकिन कहानी सिर्फ पैसे पर खत्म नहीं होती, और यहीं पर ये रणनीति एक और मोड़ लेती है। अब सच्ची संपत्ति की एक ज्यादा बड़ी और ज्यादा भावनात्मक परिभाषा पेश की जाती है, जो इसे और भी लुभावना बना देती है। यहाँ दौलत का मतलब ही बदल दिया जाता है। अब दौलत सिर्फ पैसा या कामयाबी नहीं है, बल्कि वो चीजें हैं जो असल में सुकून देती हैं, जैसे मन की शांति, अच्छी नींद, खुशी और सम्मान। इस बदलाव से ये वादा ज्यादा गहरा और कई ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला बन जाता है। और ये लाइन इस बात को और भी पुख्ता कर देती है। फोकस अब उन अनमोल चीजों पर चला जाता है जिन्हें हम पैसे से नहीं खरीद सकते। ये एक बहुत ही चतुर कदम है, क्योंकि अब ये उन इच्छाओं को छूता है जो हम सबके अंदर होती हैं, जैसे कि खुशी और प्यार पाना। और फिर आता है आखिरी हिस्सा, वो हिस्सा जहां ये पूरा आध्यात्मिक संदेश एक बिजनेस मॉडल में बदल जाता है। यहाँ ये बताया जाता है कि कैसे किस्मत से मिलने वाले इस आशीर्वाद को पैसे देकर और तेजी से पाया जा सकता है।
ये लाइन, यही है वो असली मोड़। जो वादा अभी तक किस्मत के भरोसे था, अब वो एक ऐसा मौका बन जाता है जिसे खरीदा जा सकता है। अब बात सिर्फ भाग्य की नहीं है, बल्कि अपनी किस्मत को खरीदने की है। और फिर सामने आती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की पूरी लिस्ट। पैसे से जुड़े अनुष्ठान से लेकर प्यार और शादी के उपाय और ब्रेसलेट से लेकर चाय तक, हर वादे के लिए एक कीमत तय है। यही इस आध्यात्मिक संदेश के पीछे का असली बिजनेस है। तो अब इन प्रोडक्ट्स को भरोसेमंद कैसे बनाया जाए? इसका तरीका है सोशल प्रूफ। हजारों 5 स्टार रिव्यूज का जिक्र करके ये विश्वास दिलाया जाता है कि देखिए, दूसरे लोगों को भी फायदा हुआ है, इसका मतलब ये सच में काम करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कोई भी मैसेज हमें अपनी किस्मत का इशारा क्यों लगने लगता है? जैसा कि हमने देखा, ये कोई जादू नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है जो पहले खास होने का एहसास दिलाती है, फिर कुछ करने को कहती है और आखिर में उसी वादे को एक प्रोडक्ट बनाकर बेच देती है।